I have worked on 75 plus weddings and made hundreds and thousands of rupees only by using this camera setup. In 2018, I started taking interest in filmmaking and I watched a lot of content. Back then I had Nikon D5200, but instead of making videos, I just watched content as it was an easy escape. Scrolling through camera, fantasizing about बस एक दफ़ा ये कैमरा आ जाए ना फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा. So I saved money and started buying gear. I bought a lot of items, but that didn't help me at all. अब स्टार्ट में मेरा सारा फोकस गियर खरीदने पे होता था instead of developing skills. So I bought a lot of gear. But this is the worst item that I bought. Gorilla tripod. अब इसका सेलिंग पॉइंट ये है कि इसकी टांगे फ्लेक्सिबल है. तो मतलब ये कि तुम किसी भी इरेगुलर जगह पे इसे माउंट कर सकते हो. लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे इसे तुम माउंट करो, प्रैक्टिकल इसका यूजेज बहुत कम है. दूसरा मसला इसके साथ ये है कि इसे सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तुम्हें अगर 5 सेकंड की भी शॉट चाहिए होगी तो 5 मिनट तो इसे सिर्फ सेटअप करने पे लग जाएंगे. सारा टाइम तुम्हें टेंशन लगी रहेगी. अब ये गियर ना आ जाए. इट कांट पैन, इसकी हाइट चेंज नहीं होती, यूजलेस. तो तुम कहोगे कि भाई तुमने ऐसा यूजलेस आइटम खरीद क्यों लिया? क्योंकि पीटर मैकिनन कह रहा था It's great for the fact that you can stick it in a tree, you can wrap it around a railing. आजकल ये सिर्फ डेकोरेशन पीस के तौर पे कमरे में पड़ा होता है. अब ऐसा नहीं कि जितने भी मैंने गियर खरीदे सारे बेतुके हैं. अब कुछ ऐसे हैं जिसे मैं रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जिसे मैं रोज़ इस्तेमाल नहीं करता बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस आई मेड इज़ स्टेडी कैम. अब स्टेडी कैम को तुम इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू टेक स्मूथ शॉट्स. ज़्यादातर अब हम गिम्बल प्रेफर करती है एज इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड ईजी टू यूज़. मेरा भी इरादा गिम्बल खरीदने का ही था, बट द ओनली रीज़न आई बॉट स्टेडी कैम इज़ बिकॉज ऑफ प्राइस. मैंने तकरीबन 75 से ज़्यादा वेडिंग्स पे काम किया और मैंने एक चीज़ सीखी है कि वेडिंग इज़ अ रन एंड गन शूट. तुम्हारे पास गियर चेंज करने का, लेंसेज चेंज करने का टाइम नहीं होता. मैंने जितनी भी वेडिंग्स पे काम किया एक ही कैमरा सेटअप पे किया. एक कैमरा दैट कैन शूट 60 FPS इन फुल HD, मतलब 1080p तुम्हें रिजल्ट मिले 60 FPS पे. मैं इस्तेमाल करता था Canon M50 जिस पे अभी शूट कर रहा हूँ. दूसरा एक लेंस दैट इज़ फास्ट लेकिन उसकी फोकल लेंथ मीडियम हो. बहुत जूम्ड फोकल लेंथ ले लोगे, मतलब 85 ले लोगे तो मसला उसके साथ ये है कि तुम वाइड शॉट्स नहीं ले सकते. लेकिन अगर तुम बहुत वाइड लेंस ले लोगे उससे ये होता है कि जितनी वाइड लेंस होती है जितने तुम करीब जाते रहोगे पोर्ट्रेट खींचने के लिए इमेज में डिस्टॉर्शन बढ़ता रहता है. मैं इस्तेमाल करता था सिग्मा 30mm 1.4, क्रॉप करने से बन जाता था 48. तीसरी चीज़ तुम्हें चाहिए दैट इज स्टेबलाइजर. मैं स्टडी कैम इस्तेमाल करता था, तुम गिम्बल खरीद लो. इस कैमरा सेटअप को इस्तेमाल करते हुए आई मेड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीस. सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन ऑर्डर टू मेक मनी तुम्हें अन्नी वाह गियर खरीदने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास बेसिक चीजें हो, अच्छी बेसिक चीजें हो जिन्हें तुम्हें इस्तेमाल करना आता हो, यू कैन मेक मनी बिकॉज योर स्किल्स विल मेक यू मनी, नॉट योर गियर. अब ऑफ कोर्स एक अच्छा गियर तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट ला कर देगा. मैं ये नहीं कह रहा कि गियर डजंट मैटर, बट गियर वो खरीदना जिसका तुम्हें प्रैक्टिकल यूजेज तुम्हें पता हो कि भाई मैंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना. एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गियर, focus on developing skills.